हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको मेगास्पोरेंजियम के बारे में बताया था। तो मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम को कॉमनली क्या कहा जाता है? ओव्यूल बोला जाता है। एंड मेगास्पोरेंजियम में हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स एंड बहुत सारी टर्म्स थी। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम में जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखी थी। ठीक है, और लास्ट में हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि मेगास्पोरेंजियम या इसका मतलब कि ओव्यूल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? लास्ट में एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियोसैक क्या है? हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। तो अब हम पढ़ेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि इस एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन मेगास्पोरेंजियम में कैसे हो रही है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पहला आपका जो हेडिंग दे रखी है एनसीईआरटी में वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे कि हमने मेल में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ऐसे ही एनसीईआरटी में दे रखा है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस? आइए वो देखते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, पहले ना लिखा है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना किसके? एमएमसी से, मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना, उसे ही बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी मेगास्पोर क्या होता है और मेगास्पोर मदर सेल कौन होती है? ठीक है, तो आइए वो देखते हैं। तो यही मैंने एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब ये एमएमसी है क्या, है क्या, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को ही अलग से लिखा हुआ है हेडिंग को कि व्हाट इज मेगास्पोर मदर सेल, कि एमएमसी है क्या। तो एमएमसी रेफर टू एज द सेल प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूसिलस। इसका मतलब क्या है? हमने देखा था कि मेगास्पोरेंजियम में न्यूसिलस था। ठीक है, न्यूसिलस प्रेजेंट था, मतलब कि कौन से न्यूसिलस क्या होता है? जो बल्क ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे इंटेग्यूमेंट्स के अराउंड, उन्हें बोला जा रहा था न्यूसिलस। तो न्यूसिलस जो होता है, न्यूसिलस के अंदर मतलब कि न्यूसिलस होते हैं बहुत सारे, और न्यूसिलस एक सेल को क्या करते हैं? सराउंडेड करते हैं। मतलब कि जैसे ये हमारा न्यूसिलस है, लेट्स से दिस इज न्यूसिलस। ठीक है, जिसपे मैं आउटलाइन कर रही हूँ, दैट इज न्यूसिलस। अब इस न्यूसिलस के एनक्लोज एक सेल होगा। ठीक है, ये जो सेल है इसे ही बोला जाता है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगा? अब ये सेल छोटा सा मियोसिस करता है। ठीक है, ये सेल मियोसिस करता है और कितने सेल बना देता है? 4 सेल बना देता है। 1 2 3 4। ठीक है, तो एक बार फिर से एमएमसी क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि किसकी फॉर्मेशन करेगा? माइक्रोस्पोर की माइक्रोस्पोर की नहीं, मेगास्पोर की फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर कहीं नहीं है, माइक्रोस्पोर मेल्स में है, माइक्रोस्पोर नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल होता है एमएमसी, जो कि किसकी फॉर्मेशन करेगा? मेगास्पोर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये ही तो मेगास्पोर होता, मेगास्पोर मदर सेल है कौन सा एक्चुअल में? तो न्यूसिलस एक सेल को सराउंड करता है, उसी सेल को बोला जाता है मेगा मदर सेल। अब वो मेगा मदर सेल क्या करेगा? एक सेल से 4 नए सेल्स बनाएगा। ठीक है, और उन्हीं सेल्स को बोलते हैं मेगास्पोर्स। तो हमने पढ़ा जैसे कि मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स का बनना मेगास्पोर मदर सेल से। तो यही
तो क्या हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होके क्या बन रहे हैं, 4 मेगा स्पोर्स बन रहे हैं। तो ये 4 क्या हो गए, मेगा स्पोर्स हो गए। अब आगे होता ये है कि ये 4 जो मेगा स्पोर्स बने हैं ना, ये क्या करेंगे, इनमें से 3 मेगा स्पोर्स डिजेनरेट हो जाएंगे। डिजेनरेट मतलब कि इनएक्टिवेट हो जाते हैं, आगे कोई भी सेल डिवीजन नहीं कर पाते, अपनी कैपेबिलिटी छोड़ देते हैं सेल डिवीजन करने की। ठीक है, इन 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। बट जो एक मेगास्पोर बचा हुआ है, जो एक मेगास्पोर बचा हुआ है, वही आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। इट मींस एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेगा। तो हमने, अगर आपको याद हो तो, एक जो हमने डायग्रामेटिकली ओव्यूल पढ़ा था, डायग्रामेटिकली जब हमने मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने ये देखा था न्यूसिलस के अराउंड, न्यूसिलस है उसके अराउंड ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट था। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे हमें क्या समझ आ रहा है, तो ये जो एमएमसी है ना, मेगा स्पोर मदर सेल, ये भी कैसा है, न्यूसिलस के सराउंडेड है। तो यही जो सेल है मेगास्पोर मदर सेल, वही इसने क्या बनाया, आगे चल के 4 और सेल्स बनाए मियोसिस करके, जिन्हें बोला गया मेगा स्पोर्स बोला गया। उनमें से 3 सेल क्या हो जाएंगे, आगे जाके डिजेनरेट हो जाएंगे, एंड एक जो रिमेनिंग सेल है वो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कर देगा। तो लेट्स से कि एम्ब्रियो सैक ऐसे बन गया, एंड उसके सराउंडेड न्यूसिलस तो है ही, न्यूसिलस कहाँ जाएगा, और लेट्स से कि ये हमारा क्या बन गया, ये आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, एम्ब्रियो सैक बन गया। तो ये इसके बाद इसकी फॉर्मेशन, अभी एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन अभी भी थोड़ी सी रह गई है कि सेल्स कैसे बनते हैं इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल कौन से, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं। लेकिन अभी आपको इतना समझ आ गया होगा कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी आज हमने पढ़ा मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन होना किसके थ्रू, मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू। ठीक है, एंड मेगास्पोर मदर सेल कौन सा होता है, तो न्यूसिलस के माइक्रोपाइलर, एक एनसीईआरटी में टर्म रह गई, माइक्रोपाइलर रीजन में, न्यूसिलस के माइक्रोपाइलर रीजन में जो एक सेल प्रेजेंट होता है, उसी सेल को मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, जो कि क्या करता है, मियोसिस करके 4 नए सेल बना देता है। उन 4 नए सेल को मेगा स्पोर्स बोला जाता है। ये हो गया इतना मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इन 4 में से 3 कैसे हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाएंगे, और एक आगे चल के एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन, मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम पढ़ेंगे, हमारा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक हो गया, एम्ब्रियो सैक बन गया। अब उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो फीमेल गैमीट्स हैं, जो एक्चुअल में फ्यूज करेंगे आगे जाके, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है कंप्लीट तरीके से, उसको एक बार हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो तब तक के लिए आप इसको एनसीईआरटी से पढ़िएगा, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।